वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी हमने देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वे पहले इसकी थ्योरी को देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि पृथ्वी की परतें क्या है, मतलब पृथ्वी की परतें जो हैं वो क्या क्या होती हैं। तो जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो हमने जाना था पृथ्वी की परतों के बारे में कि पृथ्वी में कितनी परत होती हैं। तो पृथ्वी में 3 परतें होती हैं। पहला होता है पपरपट्टी, दूसरा होता है मेटल और तीसरा होता है क्रोड। इनसे मिलकर ही क्या बनती है, पृथ्वी की तीनों परतें बनती हैं। तो पृथ्वी की परतों को हमने जान लिया। अब हम आगे जानेंगे कि सेल क्या होता है। सेल यानी कि पत्थर जिसे हम बोलते हैं। तो सेल हम किसे कहते हैं, पृथ्वी की पपरपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, जिस जगह पे हम रहते हैं सबसे ऊपरी परत जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, पपरपट्टी बोलते हैं। जिस स्थान पे हम रहते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत वही होती है पपरपट्टी। इसमें जितने भी सेल पदार्थ होते हैं, मतलब पत्थर भी हो गया और उसके अलावा जितने भी मिनरल होते हैं जो हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हमको नेचर प्रोवाइड करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं। तो वो जितने भी प्रकार के प्राकृतिक पिंड होते हैं उनको हम सेल बोलते हैं। तो पृथ्वी की पपरपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, इन प्राकृतिक पिंड को हम बोलते हैं सेल, या फिर हम उन्हें पत्थर के नाम से भी जानते हैं। हम जानेंगे अब कि 3 प्रकार के सेलों के नाम हमें बताना है कि सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेलें 3 प्रकार की होती हैं। उसमें पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायांतरित सेल, जिसके बारे में हमने जाना भी था। ये तीनों सेलें हैं, ये क्या करती हैं, ये अलग अलग होती हैं, तीनों प्रकार की हैं। जब आप थ्योरी देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि आग्नेय सेल हम किसे कहते हैं, अवसादी सेल हम किसे कहते हैं और कायांतरित सेल किसे कहते हैं। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप थ्योरी जरूर देखें ताकि आपको इन तीनों सेलों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है। बहिर्भेदी यानी कि बाहरी ओर और अंतर्भेदी यानी कि भीतरी ओर। तो हम बहिर्भेदी सेल जो बाहर की ओर पत्थर होते हैं उनके बारे में जानेंगे और अंतर्भेदी सेल के बारे में जानेंगे। बहिर्भेदी सेलें क्या होती हैं, उनका निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आने तथा तेजी से ठंडी होकर ठोस बनने पे होता है। ये कैसे बनता है, तो जब ज्वालामुखी फट जाता है तो ज्वालामुखी के फटने के बाद जो गर्म लावा बाहर निकलता है और ये ठंडा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे ठंडे होने के बाद जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम बहिर्भेदी सेल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो लावा होता है उससे जो मतलब सेल तैयार होता है, उसके अलावा जो मतलब हमको डस्ट फॉर्म में मिलता है जिसे हम मिट्टी बोलते हैं, तो वो काली मिट्टी कहलाती है, जिसमें जो है आप कपास की खेती मशहूर रूप से होती है, जिसमें कि महाराष्ट्र में होती है और भी भारत की अलग अलग जगहों पर होती है। तो काली मिट्टी में जो है किस चीज की खेती होती है, तो आपको कपास की खेती होती है। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। दूसरा है अंतर्भेदी सेल का निर्माण किससे होता है, द्रवित मैग्मा के भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाने के कारण। अब मान लीजिए कि लावा बह गया तो कुछ भाग जो ज्यादा गर्म होगा वो क्या हो जाएगा, धरती के नीचे चला जाएगा। तो धरती के जो नीचे लावा चला जाता है और वो जो ठंडा होता है तो नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं अंतर्भेदी सेल, और जो ऊपर वाला होता है ठंडा हो जाता है, ऊपर आके ठोस के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। तो हमने अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं सेल चक्र के बारे में जानते हैं कि सेल चक्र यानी कि पत्थरों का निर्माण किस प्रकार होता है। सेल जो है इसका दूसरा नाम पत्थर है, जिसे हम कॉमन रूप में जानते हैं, कॉमन भाषा के रूप में भी जानते हैं। तो सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, मतलब किस तरीके से पत्थरों का निर्माण होता है। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तन हो जाना ही सेल कहलाता है। मतलब एक ही प्रकार की जो पत्थर होते हैं उनको अलग अलग मौसम प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करती है। तो इस तरीके से जिस प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने के बाद वो अलग चक्र में हमें प्राप्त होते हैं, एक ही पत्थर अलग अलग रूप में प्राप्त होता है, उसे हम सेल चक्र कहते हैं। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक ही सेल से जो है आग्नेय सेल बनता है, उसी पे जो है जलवायु और मौसम का प्रभाव पड़ता है तो अवसादी सेल बनता है, और उसी के बाद जो है वो तीसरे रूप में कायांतरित सेल बनता है। आप इसे बेहतर तरीके से जानेंगे अगर आप थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में आपको चित्र के रूप में भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है, तो आप थ्योरी जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ सके और आपको यह लंबे समय तक याद रहेगा अगर आप इस थ्योरी को देखते हैं तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल चक्र तो हम समझ गए कि सेल चक्र हम किसे कहते हैं। अब इन सेलों का उपयोग क्या होता है, सेलों का उपयोग तो आप भी जानते हैं
और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप खुद से भी लिख सकते हैं इसको। उनका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ईंधन कैसे, आप कोयले के रूप में जानते होंगे, कोयला भी एक प्रकार का क्या है, सेल है, और हम उसे क्या करते हैं, जलावन में प्रयोग करते हैं, तो ईंधन की तरह इसका उपयोग हो गया। दूसरा है उनका उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है, कल कारखानों में उपयोग होता है, उनका दवाइयों के रूप में भी निर्माण होता है। कुछ ऐसे सेल हैं जिनका जो है दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उन्हें मेडिसिन के रूप में भी उपयोग करते हैं। और उनका उर्वरकों के निर्माण में भी जो है सेलों का प्रयोग किया जाता है। आप थ्योरी जरूर देखें, आप जितने भी सारे आपके डाउट होंगे वो आपको थ्योरी में क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि कायांतरित सेल क्या है। अब कायांतरित सेल के बारे में जानेंगे कि आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों में परिवर्तन होते हैं उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। तो कायांतरित सेल किससे बना है, सबसे पहले तो आग्नेय और अवसादी सेल से। आग्नेय और अवसादी सेल क्या होते हैं कि ये उच्च ताप और दाब के कारण क्या होते हैं, अलग से सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब इनका प्रकार जो है वो बदल जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कायांतरित सेल कहते हैं। जब आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब पर जो है विभिन्न सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कायांतरित सेल कहते हैं। अब हम जानेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको, और चलिए इसे देखते हैं कि द्रवित मैग्मा जो होता है वो किस चीज से बना होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। तो इसका जो है द्रवित मैग्मा बना होता है आपको आग्नेय से। उसके बाद चलेंगे सेकंड पे कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है, मतलब सबसे नीचे का जो परत होता है वो कौन होता है। तो क पपड़पट्टी, ख क्रोड और ग मेंटल। तो इसका जो सबसे नीचे वाला होता है भाग उसे हम क्रोड बोलते हैं, ख क्रोड इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोना पेट्रोलियम कोयला जो है वो किसके उदाहरण है। पहला है आपको इसमें सेल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है खनिज दिया हुआ है, और तीसरा जो है वो जीवाश्म दिया हुआ है। तो सोना पेट्रोलियम कोयला हम जानते हैं कि उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। यह जो एक इसका एग्जाम्पल है खनिज है, सोना पेट्रोलियम कोयला क्या, ये एक प्रकार का मिनरल है। अब आगे जानेंगे कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। अब सादी सेल, कायांतरित सेल या आग्नेय सेल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे हम अपसादी सेल बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या होती है, पहला है पपड़पट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है वो होती है पपड़पट्टी। अब हम जानेंगे आगे, मैच द फ्लोइंग दिया हुआ उसे हम समझेंगे और उसे एक एक करके टिक लगाएंगे। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाना और सही जोड़े बनाना है कि क्रोड जो है वो क्या होता है। तो अगर आप थ्योरी देख लेंगे तो आपको वैसे भी आसानी से समझ में आ सकेगा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को छांट के भी बना सकते हैं कि क्रोड क्या होता है। तो क्रोड जो है इसको एक एक करके ऑप्शन पढ़िए। पहला स्लेट में बदलता है, दूसरा जो है सड़क की इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, सिलिका एल्युमिनियम से बना होता है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, या फिर सबसे भीतरी परत। क्रोड जो है वो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ड, ये हो जाएगा आपको फर्स्ट। उसके बाद हम जानेंगे कि खनिज क्या होता है। तो खनिज के बारे में तो हमने पहले भी जाना है कि खनिज क्या होता है। यह स्लेट में बदलता है, नहीं। सड़क की इमारत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, नहीं। सिलिका एल्युमिनियम से यह बना होता है, नहीं। या फिर जो है इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, दूसरा का हो जाएगा घ। कि खनिज क्या होता है, तो यह एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, मतलब अलग अलग हमको रूपों में यह मिलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, दूसरा का। उसके बाद तीसरा क्या है कि सेल क्या है। तो सेल का हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, सेल है स्लेट में बदलता है, सड़क की इमारत बनाने में इसका उपयोग होता है, सिलिका व एल्युमिनियम से यह बना है। तो ये जो सेल होता है ये आपको सड़क की इमारत बनाने में काम आता है। सेल यानी कि पत्थर, उससे हम क्या करते हैं, सड़क और इमारत बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, मतलब तीसरा का हो जाएगा ख। उसके बाद जानेंगे कि चिकनी मिट्टी क्या है। यह स्लेट में बदलती है या फिर यह सिलिका एल्युमिनियम से बनी होती है। तो चिकनी मिट्टी क्या होती है, यह स्लेट में बदल जाती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। उसके बाद हम चलेंगे जो आखिरी पांचवा बचिया कि सियाल क्या है। तो सिलिका एल्युमिनियम से यह क्या होता है, बना होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 5, ग का 5 हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले या आप टिक मार ले, क्योंकि इसका आंसर जो इसमें प्रिंट नहीं किया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टिक मार सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके टिक लगा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण बताना है आपको काउस कि हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं। तो हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर तक की गहराई को खोदना होगा, जो कि संभव नहीं है।
अब समुद्र की गहराई तक अगर हम खोदते भी हैं तो वहाँ पे पानी चला जाएगा और 6000 किलोमीटर तक जाना जो है वो मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, केंद्र तक नहीं पहुँच सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होगी और वहाँ तक जाना संभव नहीं है। इसलिए जो है पृथ्वी से केंद्र तक पहुँचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई खोदनी होगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुँच सकते हैं। जानेंगे अवसादी सेल अवसाद कैसे बनती है, मतलब अवसादी सेल जो है वो अवसाद से बनती है। आपसे कारण पूछा जा रहा है। तो सेल यानी कि पत्थर जो है लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। इन छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम अवसाद कहते हैं। ये जो अवसाद होते हैं, टूटे हुए पत्थर के टुकड़े, वे हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच कर जो है वो जमा हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, अड़ही अवसाद दबाकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो अवसादी सेल हम किसे कहते हैं, जब पत्थर के टुकड़े जो है चटक कर और टूट कर आपस में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इनके, और ये छोटे टुकड़े क्या हो जाते हैं, अवसादों में बदल जाते हैं। और यही अवसादे पर जो है हवा का प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव पड़ता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान जो है हवा के द्वारा पहुंच जाते हैं और यह जो है दबकर कई सालों तक जमीन के नीचे जो है दबकर अधिक कठोर हो जाते हैं। और यही कठोर चीजें जो हमें प्राप्त होती है यही सेल कहलाती है। और इस प्रकार की सेलों को ही हम क्या बोलते हैं, अवसादी सेल बोलते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है कैसे। जानेंगे कि चूना पत्थर जो वो संगमरमर में किस तरीके से बदल जाता है। तो चूना पत्थर भी एक प्रकार का पत्थर ही है। तो आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है कायांतरित सेल का एक में परिवर्तित हो जाती है। और चूना पत्थर के साथ भी यही होता है, उच्च दाब एवं ताप के कारण वो संगमरमर में बदल जाता है। और जब यह कायांतरित सेल का ही एक उदाहरण है। तो हमने पहले भी जाना था कि आग्नेय और अवसादी सेल क्या होते हैं, ये उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतरित सेल में बदल जाता है। और जब कायांतरित सेल जो है उस पर अधिक और ज्यादा अधिक दाब और अधिक ज्यादा ताप पड़ता है तो यही कायांतरित सेल जो है वो किस में बदल जाते हैं, चूना पत्थर में। और चूना पत्थर यानी कि संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल का ही एक उदाहरण है। तो चलिए आप इसे समझ गए होंगे। अब यह क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होता है और साथ ही यह वीडियो भी समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।